सो वेलकम बैक। देखिए, आपके एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बच गए हैं। 19 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मुझे उनकी बातों से लगा कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, बहुत ज़्यादा टेंस हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। मैं भी जब भी एग्ज़ाम में जाता है बंदा, मुझे छोड़ो कोई भी जाएगा एग्ज़ाम से पहले, वो बंदा नर्वस होगा जिसने पढ़ रखा होगा। पहली बात बता दूँ आपको, ठीक है। जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा है या फिर जिसको पता है कि नहीं मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, तो वो नहीं टेंस होगा। अब जिसने इसके ऊपर 3 महीने लगाए, 4 महीने लगाए, 5 महीने इसके लिए मेहनत की है, तो आप अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपने वो गलती इस टाइम पे देखो, लास्ट मोमेंट में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि मतलब ये 5 दिन आप बहुत अच्छा पढ़ लो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस 5 दिन में जो आप कर सकते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको इन 5 दिन में करनी है, वो ये चीज़ है, पहले नंबर पे, कि आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाएं। मतलब जो आपने पढ़ रखा है उसको सही से यूटिलाइज़ ना कर पाओ। उसकी पहली सबसे बड़ी गलती आप ये करोगे कि आप इस टाइम पे नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करोगे। वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो कोई भी नई चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करो। करंट अफेयर को छोड़ के बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि टॉपिक आपको लग रहा था इंग्लिश में वो वाला टॉपिक मुझे उसके ऊपर थोड़ा टाइम देना चाहिए, अभी बिल्कुल छोड़ दो। आपके जितने नोट्स बने हुए हैं, आपने जितना पढ़ रखा है, बस उसकी रिवीजन करो। जितनी रिवीजन कर सकते हो करो। तो पहले नंबर पे तो आप जितना रिवाइज करोगे, आपकी चीज़ें उतनी पॉलिश होंगी और वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होंगी। तो पहली चीज़ तो आपको रिवीजन करनी है, परेशान हुए बिना बिल्कुल भी। देखो, ये किसी के हाथ में नहीं है। इसमें लक भी है, इसमें किस्मत भी है, इसमें आपकी मेहनत भी है। सारी चीज़ें मिल के चलती हैं। आपके अपने एंड पे क्या है, आपके अपने हाथ में क्या है, मेहनत करनी, और वो आप करते आ रहे हो, ठीक है। और अगर कहीं पे कुछ मतलब मुश्किल हो रही है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, हम बात कर सकते हैं। लेकिन परेशान होना कोई भी हल नहीं है। इस टाइम पे इस टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, सिंपल सी बात। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि रिवीजन करनी है। दूसरे नंबर पे जो आप गलती कर सकते हो सबसे बड़ी, वो ये है कि आपको वो टॉपिक्स जो आपको पता है कि ये स्कोरिंग है और आप ना पढ़ के जाओ, ये सबसे बड़ी गलती होगी। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, जैसे जे एंड के स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। तो कहने का मतलब जे एंड के रिलेटेड तो आपको भी पता है कि 30% पेपर तो जे एंड के रिलेटेड ही होगा आपका, ठीक है। अगर हम करंट अफेयर की बात करें या फिर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके जे एंड के रिलेटेड आएंगे। तो जे एंड के रिलेटेड आपको छोड़ के नहीं जाना है, जितना रिवाइज कर सकते हो कर लो। दूसरी चीज़, अच्छा, दो चीज़ें बता दी। तीसरी चीज़ के ऊपर आपको क्या करना है, एक तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बता रहा था, एक तो जे एंड के। उसी के बाद आप अगर बात करो कंप्यूटर की बात करें अगर बाई चांस, तो हमें पता है कि शॉर्टकट की से तो क्वेश्चन आने हैं, तो उसको जितना रिवाइज कर सकते हो करो। एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लो, बहन भाई को सुना दो कि हाँ तू मेरे से पूछ ले, ये मैं तेरे को बता देता हूँ, ठीक है। तो दो चीज़ें ये होगी। तीसरे नंबर पे आपको PYQ देखने हैं। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो ट्रेंड चेंज होता है। जैसे मान लो अगर लेवल 6 की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है, वो पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लेवल कितना चेंज करेंगे। तो आपको मेन इस टाइम पे क्या करना है कि कम से कम जो इससे पहले पेपर हमारा आ चुका है, वो पेपर बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे डिस्कस किए होंगे, या फिर आप खुद पेपर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखे हैं, आप वो सारे पेपर एक बार देख सकते हो। तो वो पेपर देखने के बाद ना, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस चीज़ में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कहाँ पे आप थोड़ा सा वीक हो, कौन सी जगह पे आप स्ट्रांग हो। अब इस टाइम पे आप ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम वो वाले टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ने जो सिक्योरिंग है, ठीक है, जहाँ पे आप सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने मतलब क्या बोलते हैं इसको, मॉक लगा रखे हैं, ठीक है। मॉक्स इससे पहले अगर आपने मान लो 2 3 4 5 मॉक्स आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं दिए हैं तो देखो, आप भी, आपके पास 5 दिन है। मैं चाहता हूँ आप कम से कम 2 मॉक तो लगा के जाओ, इसके बगैर मत जाना। देखो, बिना प्रैक्टिस के आप चले जाओगे खेलने के लिए क्रीज पे, तो चांसेस हैं पहली बार आप पुल मारने के चक्कर में आउट हो जाओगे। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें आपको देखो, इसमें ये नहीं देखना कि आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं। कसम से, अगर मान लो 80 मार्क्स का पेपर है, आपको जो मार्क दे रहे हो उसमें से 20 भी आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मार्क्स से इस टाइम पे। देखो, मार्क आप सिर्फ इसलिए दो कि आप देखो कौन कौन से क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। तो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हुए आप ये बात नहीं बोलने चाहिए कि वो वाला क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन मेरे से गलत हो गया। तो वो सिंपल सी बात है कि अगर आसान क्वेश्चन आप एग्जाम पेपर में गलत करके आ रहे हो, तो वहीं से आपने अपनी सिलेक्शन रोक दी, सिंपल सी बात। और वो चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से ही दूर हो सकती है। मतलब जितने आप मॉक दे सकते हो या PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो, तो बेस्ट है कि आप कहीं से भी 2 मॉक कम से कम दे दो इन 5 दिनों में, ठीक है। 2 मॉक दे दो, 80-80 मिनट के दे दो। वहाँ से आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल जाएगा, और वो क्वेश्चन, और उसको थोड़ा सा एनालाइज करो। जो भी आप मॉक दोगे उसको एनालाइज करो कि आप मार कहाँ पे खा रहे हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि देखो, ये 4 तो आपके स्क्वेयरिंग है। पहले नंबर पे आप जे एंड के रिलेटेड की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरे नंबर के ऊपर आपको रिवीजन करनी ही करनी है।
और तीसरे नंबर पे कंप्यूटर में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, सिंपल सी बात है, आप सबको पता है हर एक पेपर में वो क्वेश्चंस कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। आपको वो वाले टॉपिक्स तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो जितनी भी हैं वो सारी की सारी कर लो। उसके बाद ये शॉर्टकट की MS एक्सेल में, वर्ड में, ठीक है। उसके बाद मैंने मैराथन करा रखे हैं मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी, ठीक है। आपने अगर कहीं से कर रखा है उसको रिवाइज करो, अगर नहीं कर रखा है तो कम से कम मेरे मैराथन को 2x स्पीड पे ही सुन लो। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि आप मतलब वो जितना हो सकेगा ना, देखो उसमें क्या है, रीजनिंग में आपको सारी की सारी प्रैक्टिस की बात है और मैथ्स में वो फार्मूले याद रहने चाहिए। तो जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मुझे टोटल ये 10-12 फार्मूले याद करके जाने हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसको ऐसे करना है, तो वो प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो कम से कम आप लास्ट मोमेंट पे तो आप मैराथन ही देख सकते हो। अब बात बची, अब बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, मतलब मुझे असल में टाइम नहीं था, आज मुझे पता चला कि पेपर पोस्टपोन हो गया मेरा मेंस का, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला। तो अब मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कल शाम से पहले पहले मैं कोशिश करूँगा आपका जो जनरल अवेयरनेस का मैराथन है वो और इंग्लिश का, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही मैं चढ़ा दूंगा। तो लास्ट मोमेंट में आप 1.5x के ऊपर वो सुन सकते हो। तो हो सकता है, चांसेस हैं कि अगर किसी ने मतलब अच्छे से पढ़ रखा है, उसको सिर्फ रिवीजन करनी है, तो वो उसकी हेल्प ले सकता है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाऊँ जो आपकी विसिनिटी से बाहर जा रहा है, जो आपने पढ़ नहीं रखा, तो उसको छोड़ देना, सिंपल सी बात, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। और परेशान होने की तो बात ही नहीं बनती है बिल्कुल भी, तो टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। बिना टेंशन के सिंपल सा ऐसा सिलेबस देखो, जो ऐसे आपने देखा सिलेबस कि कहाँ कहाँ पे आप सिक्योर कर सकते हो। जैसे मान लो आप इंग्लिश की बात करते हैं, तो आपको मेन क्या है, जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से उनको रिवाइज करो इस टाइम पे, और कुछ नहीं हो सकता है। जितना रिवीजन करोगे उतना बेटर है आपके लिए। जनरल अवेयरनेस में मैं बोलूँगा कि इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, ठीक है। आप एक एक टॉपिक में जाओगे तो बहुत ज़्यादा, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो इसी को जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो कर लो जनरल अवेयरनेस में। अगर किसी ने ये अच्छे से पढ़ रखा है, उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो उसको करो रिवाइज, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर फोकस, आपका मैक्सिमम फोकस जम्मू कश्मीर पे ही होना चाहिए जनरल अवेयरनेस में। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको फार्मूला रिवाइज करने हैं, मैंने मैराथन बना रखा है, वो सुन लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैथ्स और कंप्यूटर तो मैंने कवर करवा रखा है आपको, पीछे बाज की इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो अगर आपने कर रखी हैं तो अच्छी बात है, उसी को रिवाइज करो। और आपको पता है कि आपके स्कोरिंग पिलर्स कौन कौन से हैं, एक तो कंप्यूटर, दूसरा इंग्लिश। देखो रीजनिंग किसी किसी अच्छी होगी, किसी किसी का मैथ्स अच्छा होगा, वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है। लेकिन कंप्यूटर और इंग्लिश में ज़्यादातर लोग मार्क्स ले लेंगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट को क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कुछ सोचना आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको आ जाएगा, नहीं पढ़ रखा तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो इन पे प्रैक्टिस करना, यहाँ से अपने मार्क्स कम नहीं होने देना, ठीक है। तो सो बेस्ट ऑफ लक। देखो आपके पास 5 दिन है, बहुत सारे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, जितने परेशान होंगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर किस्मत में हुआ तो देखना कैसे बहाने लगते हैं इंसान को अंदर होने के लिए, लेकिन आपके हाथ में जो है वो है सिंपल मेहनत करनी। तो आई होप आप मेहनत करोगे, जितनी जी जान लगा के मेहनत कर सकते हो करो, और अपना टाइम वेस्ट आगे पीछे ज़्यादा मत करो। जितना हो सकता है इस टाइम पे बिल्कुल टेंशन फ्री होके जो रिवाइज कर सकते हो करो, ठीक है। और अगर आपको कुछ और मेरे से मतलब कांटेक्ट करना है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं ये नंबर लिख रहा हूँ, आप इसके ऊपर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।